आठवें सवाल से देख लेते हैं। 8वां नंबर एग्जाम्पल जो है ना, इन 8वें एग्जाम्पल में क्या है, अब अपने पास दो तरह की समस्या है। उनमें क्या है समस्या कि या तो अगर मान लो असंतुलित समस्या आ जाए। समस्या कैसी आ गई? असंतुलित। असंतुलित का मतलब होता है कि जितनी पंक्ति होती है ना उतने कॉलम होने चाहिए। अपन जितनी भी नियत समस्या पढ़ रहे हैं ना, सब वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है ना। 5 काम है तो 5 ही आदमी है, 6 काम है तो 6 ही आदमी है, 4 काम है तो 4 ही आदमी है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, काम ज्यादा होते हैं आदमी कम होते हैं, या आदमी ज्यादा है काम कम है, तो उसको बोलते हैं असंतुलित नियतन समस्या, ठीक है। अगर सवाल असंतुलित का आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर करना ये होता है, असंतुलित के लिए अगर मान लो रो कम है, पंक्ति कम है, तो पंक्ति जोड़ दो, और अगर कॉलम कम है तो कॉलम जोड़ दो, ठीक है ना। असंतुलित में करना क्या होता है अपने को, अगर पंक्ति कम है तो पंक्ति जोड़ो, और कॉलम कम है तो कॉलम जोड़ो। एक काम देखना, ठीक है। दूसरा काम, कई बार क्या होता है समस्या जो है ना वो अधिकतम की आती है। नियतन समस्या किसके लिए करते हैं अपन? न्यूनतम की। अपन हमेशा क्या निकाल रहे हैं? न्यूनतम समय। अगर समस्या न्यूनतम की है, किसकी है? न्यूनतम की, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर समस्या अधिकतम की आ गई तो फिर क्या करना है? तो अपने पास दो चीज नहीं है अब, ठीक है ना। और दो चीज नहीं क्या क्या है? एक तो ये चीज है कि अगर समस्या असंतुलित हो तो क्या करना है, और अगर समस्या अधिकतम की हो तो क्या करना है, ठीक है ना। तो असंतुलित का सवाल है क्या इसके अंदर? जैसे यही सवाल है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्नावली में सवाल है, ठीक है ना। प्रश्नावली का सवाल है, क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ लिख लेना असंतुलित नियतन समस्या। असंतुलित नियतन समस्या। असंतुलित में होता क्या है? ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 काम दे रखे हैं, ए बी सी और डी। इस सवाल में लिखा हुआ है 4 मशीनों को 5 कार्य दिए गए हैं, ठीक है ना। 4 तो मशीन है, 5 काम है, और इनको समय दे रखा है 9 7 6 2, 6 6 7 6, 5 3 4 4, और 4 2 5 9, 2 8 3 9, ये दे रखा है। ये असंतुलित है। अब असंतुलित क्यों है इसके अंदर? देखा तो क्या कम पड़ रहा है इसमें? पंक्तियां तो 5 है, ठीक है, लेकिन कॉलम इसमें कितना है? 4। अगर कॉलम 4 है तो आपको क्या करना है? एक डमी कॉलम जोड़ना है, इसको बोलते हैं डमी। डमी का मतलब है ये केवल कोई काम का नहीं है, लास्ट में हटा देंगे इसको, ठीक है ना। और इसका हर मूल्य जो है ना वो 0 माना जाएगा। हर मूल्य क्या माना जाएगा? 0। हर मूल्य को 0 मानना है, और क्या जोड़ दिया मैंने? डमी। अब इसमें 5 बाई 5 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। 5 पंक्ति है, 5 कॉलम। ये असंतुलित थी पहले, अब क्या हो गई है? संतुलित, ठीक है। और अब इसका काम वैसा वैसा करना है जो पहले किया, ठीक है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा? एज इट इज वही काम करना है जो पहले किया था, ठीक है। पहले पंक्ति समान्य, फिर स्तंभ समान्य, फिर शून्य नियम, ठीक है। चलो इसको लिखो और करना शुरू करो। इसको लिख लो, पहले तो इसको लिखो। लिख लिया सवाल, ठीक है। अब करो पंक्ति समान्यन। पहले करो पंक्ति समान्यन। पंक्ति समान्यन में क्या करना होता है भाई? हाँ, पंक्ति का सबसे छोटा एलिमेंट घटा दो, घटाओ देगा।
पंक्ति समान में यही मैट्रिक्स बन गई होगी, क्योंकि इसमें पंक्ति में हर पंक्ति में जीरो अपने आप ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो घटाओ किसको, जीरो को घटाओगे तो यही आएंगे ऐसे। अब स्तंभ समाधान कर दो। स्तंभ समाधान में स्तंभ का सबसे छोटा एलिमेंट कर दो, स्तंभ का सबसे छोटा एलिमेंट घटाओ। घटा लिए क्या, देखो एलिमेंट बोलो, पहला कॉलम बोलो 7 4 3 2 0, अगला 5 4 1 0 6 3 4 1 2 0 0 4 2 7 7। शून्य नियतन समझ में आ गया तुम्हारे को, कर दो फटाफट, देगा तुम्हारे मेरे सेम आता है, करके देखते हैं, करो देखो, कर दिया शून्य नियतन, हो गया शून्य नियतन। एक मिनट देखते हैं, दो किसको हटा रहा है तू, पंक्ति में से, पंक्ति कौन सी होती है, कौन सा होता है, हाँ तो तू घर जाके देख ही नहीं रहा सवाल नहीं है। अरे नहीं रे, मेरे को सब पता है। अरे कभी होता ही नहीं, अगर तुम देखे होते तो कर देता, देख रहे हो सबने कर दिए। चल 2 जीरो है इसके पास, इसके पास 1 जीरो है, ये तो नियत कर दिया यार, ये कॉलम वाले जीरो काट दिए, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब इसके पास 1 ही जीरो है, नियत कर दिया, कॉलम में जीरो नहीं है, इसके पास नियतन हो गया, इसके पास जीरो है नहीं, इसके पास 1 ही जीरो है, नियत कर दिया, कॉलम में जीरो नहीं है, इसके पास 2 जीरो है, ठीक है ठीक है। अब कॉलम पे आ जाओ, ये नियत हो जाएगा, ये कर दो, यही आ रहा है तुम्हारे, ठीक है। चलो इस कॉलम में नियतन नहीं हुआ, इस पंक्ति में नियतन नहीं हुआ, इस पंक्ति में जीरो लगा हुआ, ये रहा, इस पंक्ति इस कॉलम के अंदर वर्ग लगा हुआ जीरो, ये रहा, ठीक है। पहले पंक्ति ये वाली, इसमें जीरो वाला कॉलम ये वाला, इस कॉलम के अंदर वर्ग लगा हुआ जीरो ये वाला, अब इस पंक्ति के अंदर और जीरो है नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करनी है, 3 पंक्ति खींचनी है, कितनी खींचनी है लाइन इसके अंदर, एक तो ये लाइन खींच गई, ठीक है ना, एक तो यही हो जाएगी, 2 3, ठीक है, और एक क्या रहेगा, एक ही, ठीक है, 4 हो गई, 4 हो गई, तो अब क्या करना है अपने, बताओ देखो, इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट लेकर के अपने को जोड़ना, सब में घटाना है, ठीक है ना, तो जोड़ना कहाँ है, घटाना कहाँ है, वो बताइए अपने को, ठीक है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये डमी, ठीक है। 7 में जुड़ेगा नहीं, 5 में नहीं जुड़ेगा, 3 में नहीं जुड़ेगा, 0 में नहीं जुड़ेगा, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है ना, 1 यहाँ जाएगा, फिर इन सब में से 3 घटेगा 1 1, यहाँ 0, इन सब में से घटाओगे 2 0 0 1 0, यहाँ 2 0 2 7, यहाँ लाइन क्रॉस कर रही है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 6 0 7, यहाँ लाइन क्रॉस कर रही है 1, ठीक है। वापस नियतन करेंगे, फिर से लिखो उसको, चलो पहला वाला कर लिया तुमने, इससे पहले ये तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये वाला लिखो, करो इसको पूरा, नियतन करो वापस से, देखो तुम्हारा नियतन और मेरा नियतन समान आता है कि नहीं आता है।
हो गया नहीं था? बताओ, देखो पहले वाले में 1 0 है, ये नियत हो गया, कॉलम में 0 नहीं है। दूसरे वाले में 1 0 है, ये नियत हो गया, कॉलम का 0 काट दिया, ठीक है। तीसरे वाले में 2 0 है, चौथे वाले में 1 0 है, ये नियत किया, कॉलम वाला 0 काट दिया। 5 वाले में 2 0 है, पहले वाले में 1 0, दूसरे वाले में 1 0, तीसरे वाले में 1 0 है, ये ले लिया, इसको काट दिया। इसमें नियतन हो गया, इसमें 1 0 है, ये ठीक है। आंसर आ गया, आंसर निकाल दो कितना है, लिख दो इसका आंसर। ये नियतन है तुम्हारे, ठीक है ना। आंसर निकाल दो कितना आ गया। पहला काम तो डी मशीन करेगी, दूसरा काम डमी करेगा, तीसरा काम जो है सी मशीन करेगी, चौथा काम बी मशीन करेगी, पांचवा काम ए मशीन करेगी। 10 आएगा इसका आंसर, ठीक है। न्यूनतम जो है वो कितना आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया असंतुलित के लिए, किसके लिए हो गया, असंतुलित के लिए। और एक समस्या और आती है जिसमें वो आती है अधिकतम के लिए। किसके लिए आएगी, अधिकतम के लिए। अधिकतम के लिए और समझाता हूं, देखो अधिकतम के लिए क्या करना होता है। देखो एक सवाल इसमें दिया हुआ है, प्रश्नावली का सवाल है, प्रश्नावली का सवाल है 18वें नंबर का, 18वां है मेरी किताब के अंदर। तो एक विक्रय मैनेजर को 4 विक्रेताओं को निर्दिष्ट करना है, ठीक है ना। सेल्स मैनेजर है, वो 4 फ्रेंचाइजी दे रहा है, ऐसे मान लो 4 विक्रेता बना रहा है वो। उनके पास विभिन्न अनुभव और क्षमता वाले 4 विक्रेता हैं, प्रत्येक क्षेत्र की बिक्री का अनुमान निम्न अनुसार है। तो अधिकतम लाभ हेतु निर्दिष्टकरण कीजिए। क्या कहा है इसने, अधिकतम लाभ। अब नियत समस्या अधिकतम के लिए होती नहीं है, होती किसके लिए है, न्यूनतम के लिए, ठीक है। तो न्यूनतम के लिए होती है, तो करना क्या होता है उसमें, जैसे इसने लिखा हुआ है, ये तो विक्रेता दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। और ये एरिया दे रखे हैं A B C और D, ये 4 क्षेत्र हैं। यहाँ लिखा हुआ है 35 27, ठीक है ना, 28 37 28 34 29 40, फिर 35 34 24 32 33, मिलान कर लेना। ये सवाल है तुम्हारे, मिल गया तुम्हारे को सवाल, 24 32 25 28, ठीक है ना। किताब में JPH के अंदर 18वें नंबर पे सवाल, ठीक है। और अधिकतम लाभ के लिए ये, अधिकतम लाभ के लिए नियत, तो ये अधिकतमीकरण की समस्या होगी कहने का मतलब। जबकि अपना समस्या किसके लिए करते हैं, न्यूनतम, ठीक है। अब अधिकतम वाले को न्यूनतम में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो न्यूनतम में चेंज करने का एक तरीका है सीधा सा, और तरीका क्या है, 2 तरीके समझाता हूँ आपको। एक किताब में लिखा हुआ है, एक अपने पास भी है, उसमें दोनों में जो आसान लगे ना वो कर लेना। किताब वाला तो कहता है कि हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस। हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो तुम्हारी समस्या जो है अभी अधिकतम के लिए है, बाद में क्या हो जाएगी, न्यूनतम। क्योंकि मान लो तुम्हारे पास 100 लिखा हुआ है, अगर जैसे मैं उसको माइनस 100 कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। उतना ही छोटा हो गया ना वो। इसलिए इसने कहा है कि क्या करो, आप हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जैसा काम करते हैं ना वैसे कर दो, ठीक है ना। वही पंक्ति समानयन, स्तंभ समानयन, शून्य नहीं, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप ऐसा करो, हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करो। आप क्या करो, इस पूरे ये जो मैट्रिक्स रखी है, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढो कौन है, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है बताओ। 40 है, 40 है क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। और अब आप क्या करो, हर एलिमेंट को 40 में से घटा दो, हर एलिमेंट को कर दो 40 में से घटा दो, ठीक है ना। या तो क्या करेंगे अपन, प्रत्येक अवयव को माइनस से गुणा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, या तो क्या करो, प्रत्येक अवयव को माइनस से गुणा कर दो, ठीक है। और या क्या करो आप, अधिकतम मूल्य में से, अधिकतम जो लागत है उसमें से सभी लागत को घटा दो, ठीक है। तो आपकी समस्या न्यूनतम के लिए हो जाएगी, तो ये हो जाएगी न्यूनतमीकरण के लिए समस्या बन जाएगी, न्यूनतमीकरण के लिए नियतन समस्या बन जाएगी। क्योंकि हमेशा समस्या जो है वो न्यूनतम के लिए हल की जाती है, अधिकतम के लिए हल नहीं की जाती, ठीक है। ये समस्या अधिकतम के लिए रखी थी, तो क्या किया मैंने इसको, न्यूनतम, ठीक है। अब कौन सा तरीका लगाओगे, जो कर लो, सबसे बड़े एलिमेंट को घटा देता हूं मैं समझ, हर एलिमेंट को 40 में से घटा दो, ठीक है ना। देखो ये फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा, ये थर्ड रहा, ये फोर्थ रहा, ठीक है। और ये आ गया A B C और D, घटाओ 40 में से,
35 गए तो 5, 27 गए तो 13, 28 गए तो 12, 37 गए तो 3, ठीक है। 28 गए तो 12, 34 गए तो 6, 29 गए तो 11, 40 गए तो 0। 40 में से 35 गए तो 5, 24 गए तो 16, 32 गए तो 8, 33 गए तो 7, ठीक है। 24 गए तो 16, 32 गए तो 8, 25 गए तो 15 और 28 गए तो 12। ये बन गई न्यूनतम के लिए, ठीक है। अब सवाल ये रहा, अब जो करते आए हो ना वो कोई काम करो। पहले पंक्ति समानयन, फिर स्तंभ समानयन, फिर शून्य नियत कर दोगे। अब लिखो इसको और कर दो, फटाफट सॉल्व कर दो इसको। और ऐसे नहीं करना चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो सबको, ठीक है। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कहता हूं मैं। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या चक्कर पड़ता है, तुम गलती कर बैठोगे। कैसे गलती करोगे, जैसे मान लो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ। अगर न्यूनतम को हटाना होता है हमेशा। शून्य कैसे करते हैं, ओ सॉरी पंक्ति समान कैसे करते हैं, सबसे छोटे एलिमेंट को हटाते हैं, ठीक है। अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन है इनके अंदर, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 37 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर घटाओगे, तुमको कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना बस, इसलिए मैंने माइनस को लाया नहीं इसको। कर दो सोल्व इसको। हो गया क्या, पहला काम है पंक्ति समानयन। पंक्ति का एलिमेंट घटाओ, 2, 10, 9, 0, 12, 6, 11, 0। सबसे छोटा एलिमेंट 5 है, 5, 11, 3, 2। छोटा एलिमेंट 8 है तो 8, 0, 7, 4। पंक्ति समानयन के बाद में स्तंभ समानयन। स्तंभ समानयन तो ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आ गया ए, बी, सी और ये डी। स्तंभ का सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, 2, 12, 0, 8। छोटा एलिमेंट 0 है, 10, 6, 11, 0। सबसे छोटा एलिमेंट 3 है तो 6, 8, 0, 4।
ये 0 0, ठीक है, 0 0 2 और 4। हाँ, शून्य नियतन में ये नियत हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसमें 2 0 है, इसमें 1 0 है, और ये नियत हो गया, ये कैंसिल। ये बन रहा है तुम्हारे, ठीक है, ये बन रहा है, तो इसमें ये पंक्ति, ये कॉलम, ये पंक्ति, ठीक है। अपने को 3 खींचनी है लाइन, 3 नियतन हुए ना, एक लाइन तो ये खिंच जाएगी, एक ये खिंच जाएगी, एक ये, ठीक है, 3 लाइनें हो गई। दोबारा से बनाए इसको, देख लेना तुम्हारे यही बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ए बी सी और डी। और अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, इस पे लाइन नहीं है, 2 है, 4 6 0। इसके बाद में 0 11 0 3 के 4 4 होगा ना, 2 2 4, ठीक है ना, 8 0 4 6, ठीक है। नियतन करें 2 0, इसमें 1 0, 1 0, ये कैंसिल, इसमें 2 0, इसमें 1 0 है, ठीक है। वापस देखो, इसमें 1 0, ये कैंसिल, इसमें 1 0, इसमें 1 0, ठीक है। आंसर निकाल दो कितना है, कितना अधिकतम लाभ आएगा, डाटा आंसर अधिकतम लाभ, ठीक है ना। अधिकतम लाभ के हिसाब से फर्स्ट को तो ए मिलना चाहिए, सेकंड वाले को डी मिलना चाहिए, थर्ड वाले को सी मिलना चाहिए, और फोर्थ वाले को बी मिलना चाहिए, ठीक है। कितना कितना था लाभ वो देख लो। फर्स्ट में ए मतलब 35 35 40, कितना 32 32, तो ये आ रहा है आपका 139। समझ गए मेरी बात को? आपको दिक्कत इसके अलावा, ठीक है ना। अब हो जाएंगे सारे सवाल, अब यही सवाल है, ठीक है ना। प्रश्नावली के सवाल कर लेना, ठीक है ना। कौन से करने, प्रश्नावली के, तुम्हारी मर्जी है जितने करो, और एग्जाम्पल जो जो जाए वो सारे कर लेना, ठीक है ना। एक तो एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं करना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं करना है, 7वां एग्जाम्पल करना हो जाएगा। 7वें एग्जाम्पल में क्या है, पहले मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, नहीं होगी तो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। 7वां एग्जाम्पल कर लेना, एक 8वां कर लेना, 9वां रहने देना, ठीक है ना। 7वां 8वां 2 करना, ठीक है। और इसके अलावा प्रश्नावली के जितने भी सवाल करते हो उतने सवाल करो, जितने सवाल तुमको आते हैं उतने सवाल, ठीक है ना, जितने हो जाए। अब तो हो जाएंगे ना, तो दिक्कत थोड़ा है, सिंपल सा काम है तो, ठीक है ना, कोई कठिन तो है नहीं, ठीक है। आज कर लेना, कल जो जो नहीं आएंगे ना वो सारे कर लेंगे, जिससे कल खत्म हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो समस्या जो है कल कंप्लीट हो जाएगी, फिर परिवहन समस्या पड़ेगी।